इस जिंदगी में इंसान से जाने अनजाने गलतियां होती रहती हैं। जब हम खुद गलती करते हैं तो लगता है कि काश सामने वाला माफ कर दे, पर जब किसी और से गलती होती है तो हम रूठ कर बैठे जाते हैं। और आज द देव मोटिवेशनल चैनल पर हम इसी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। इसे देखने के बाद फॉरगिवनेस के विषय में मेरी सोच निश्चित रूप से बेहतर हुई है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद फॉरगिवनेस को लेकर आपके नजरिए में भी एक बेहतर बदलाव आएगा। बी अ ह्यूमन ये फ्रेज आपने अपनी लाइफ में कितनी बार सुना होगा और बोला होगा, पर इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश हम कितनी बार करते हैं। रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट एंड लव बिगेट्स लव, यानी रिस्पेक्ट के बदले में रिस्पेक्ट और लव के बदले में लव। क्या हमेशा ऐसा ही हो ये जरूरी है? याद कीजिए अपने जीवन का कोई ऐसा पल जब आपने बिना ये सोचे किसी की मदद की हो कि बदले में मुझे क्या मिलेगा या इसकी मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ईश्वर ने इंसान को बहुत सारी अच्छाइयों और पॉजिटिव क्वालिटीज से सजाया है। उन अच्छाइयों में एक अच्छाई है परोपकारी व्यवहार या एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। ये एक अनसेल्फिश कंसर्न है दूसरों की सहायता करने का। हम अपनी लाइफ में लोगों की मदद कई बार करते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि ये मदद कितनी बार बदले में कुछ न पाने की भावना से प्रेरित होती है। न चाहते हुए भी कहीं न कहीं हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन या उम्मीद जन्म ले लेती है कि हमें भी इस उपकार के बदले में जरूर कुछ मिलेगा। कुछ नहीं तो बदले में एक थैंक यू की उम्मीद तो हो ही जाती है। तो ऐसा कौन सा उपकार है जो इस तरह की उम्मीद या भावना से परे है? ऐसा कौन सा उपकार है जो दूसरों के लिए तो अनमोल है पर मदद देने वाले के लिए बहुत ही आसान और सस्ता? वो उपकार है किसी को किसी की गलती के लिए क्षमा करना, फॉरगिव करना। किसी को किसी की भूल के लिए क्षमा करना और आत्मग्लानि से मुक्ति दिलाना एक बहुत बड़ा परोपकार है। क्षमा करने की प्रक्रिया में क्षमा करने वाला क्षमा पाने वाले से कहीं अधिक सुख पाता है। अगर सोचा जाए तो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गलती को कभी भी पास्ट में जाकर संवारा नहीं जा सकता, उसके लिए क्षमा से अधिक कुछ नहीं मांगा जा सकता है। अगर आप किसी की भूल को माफ करते हैं तो उस व्यक्ति की सहायता तो करते ही हैं, साथ ही साथ स्वयं की सहायता भी करते हैं। क्षमा करने के लिए व्यक्ति को अपनी ईगो से ऊपर उठकर सोचना पड़ता है, जो कि एक कठिन काम है और सिर्फ एक सहनशील व्यक्ति ही इसे कर सकता है। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि अपनी रोज की जिंदगी में हम कितनों को क्षमा करते हैं और कितनों से क्षमा पाते हैं? कितना आसान है किसी से एक शब्द सॉरी कहकर आगे निकल जाना और बदले में अपने आप ही ये सोच लेना कि उस व्यक्ति ने हमें माफ भी कर दिया होगा। क्या होता अगर हमारे माता पिता हमारी भूलों के लिए हमें क्षमा नहीं करते? क्या हो अगर ईश्वर हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा करना छोड़ दे? किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि किसी को किसी की भूल के लिए माफ ना करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जहर खुद पीना और उम्मीद करना कि उसका असर दूसरे पर हो। सोचिए कि अगर क्षमा नाम का परोपकार इस दुनिया में ना हो तो कोई किसी से कभी प्रेम ही नहीं कर पाएगा। लव इज नथिंग विदाउट फॉरगिवनेस एंड फॉरगिवनेस इज नथिंग विदाउट लव। कोई भी परोपकार करने के लिए जो सबसे पहली और आवश्यक चीज आपके पास होनी चाहिए वो है आपकी खुशी। हर इंसान को किसी भी काम को करने से पहले अपनी खुशी पहले देखनी चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है न कि अपनी खुशी पहले कैसे रखें, जबकि हमेशा से ये ही सीखते आए हैं कि अगर अपनी खुशी पहले देखेंगे तो परोपकार कैसे करेंगे। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो उत्तर ये है कि अगर आप किसी की मदद बाहरी प्रेरणा या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से कर रहे हैं तो वो परोपकार है ही नहीं। परोपकार तो वो होता है जिसका स्रोत आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है।
शायद आप ये नहीं जानते कि आप दूसरों को खुशी तभी दे पाएंगे जब आप स्वयं खुश होंगे। सैक्रिफाइस करना एक अच्छी बात है, लेकिन वही जहां सैक्रिफाइस करने से आपको खुशी मिल रही हो। अगर कोई अपनी खुशी को बार बार मार कर सैक्रिफाइस करता है, तो एक दिन वो फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेता है, जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हम अपने जीवन से परेशान या दुखी हैं, तो दूसरों के खुशहाल जीवन को देखकर हम सच्चे मन से उसे कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। एक हारा हुआ इंसान कभी भी किसी जीतने वाले इंसान को सच्चे मन से बधाई नहीं दे पाता। इसके पीछे उसकी कोई दुर्भावना नहीं होती, बल्कि अपनी ही आत्मग्लानि होती है। इसलिए किसी का भी कल्याण करने की पहली सीढ़ी है अपने मन की खुशी और संतुष्टि, और क्षमा करने की प्रक्रिया में भी यही नियम लागू होता है। एक प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति दूसरों को अधिक देर तक अप्रसन्न नहीं देख सकता। ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास जो होता है वही वो दूसरों को देता है। जो वस्तु आपके पास उपलब्ध ही नहीं, वो आप किसी को कैसे दे सकते हैं? आम के पेड़ से हमेशा आम ही प्राप्त करने की उम्मीद की जा सकती है, किसी और फल की नहीं। ये याद रखिए कि अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं और खुश हैं, तो अपने आस पास भी पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे। Idiots neither forgive not forget, naive forgets but not forgive, but a kind person forgives but never forgets। मूर्ख व्यक्ति ना क्षमा करते हैं, न भूलते हैं। अनुभवहीन व्यक्ति भूल जाते हैं, पर क्षमा नहीं करते। लेकिन एक दयालु व्यक्ति क्षमा कर देता है, पर भूलता नहीं। कहा भी गया है, टू err is human and to forgive is divine। माफ करना अंधेरे कमरे में रोशनी करने जैसा होता है, जिसकी रोशनी में माफी मांगने वाला और माफ करने वाला दोनों एक दूसरे को और करीब से जान पाते हैं। माफ करके आप किसी को एक मौका देते हैं अपनी अच्छाइयों को साबित करने का। सोचिए कि अगर द्रौपदी ने अपने अपमान के लिए दुर्योधन को क्षमा कर दिया होता, तो शायद महाभारत के उस युद्ध में इतना नरसंहार न हुआ होता। क्यों कहा जाता है कि मरने वाले को हमेशा क्षमा कर देना चाहिए? क्या सचमुच इसलिए कि उस इंसान को फिर कभी माफी मांगने का मौका नहीं मिलेगा, या इसलिए कि आपको फिर उसे कभी माफ करने का मौका नहीं मिलेगा? तो अगर हम किसी जिंदगी की सूखी जमीन पर माफी की 2-4 बूंदों की बारिश कर पाएं, तो हो सकता है कि उस सूखी जमीन पर आशाओं और मुस्कुराहटों के फूल खिल उठें। आप मेरे इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि क्षमा करने से कितने फायदे होते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ में किसी भी व्यक्ति की भूल हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना, और मेरी चैनल द देव मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर देना।